हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 पुरानी बुक की तरफ से है, चैप्टर नंबर 12 नई बुक की तरफ से चैप्टर नंबर 12 है ये। ठीक है, नई बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 12 है, पुरानी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 14 है। तो अपन करेंगे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो पुराना वाला आपको बता देता हूँ। पहले अपन ने माइंड मैपिंग डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। लीड क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। ये आपकी जो लाइट से जल रही है उसको लीड कहते हैं। बाकी मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कंडक्टर के अंदर रबर आ सकता है, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कंडक्टर के टाइप्स हैं क्या, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ठीक है, बाकी कंडक्टर इनका क्या है, हेडिंग है। ठीक है, तो कंडक्टर की टाइप के अंदर रबड़ और ये कॉपर यानी मेटल हो गया, ये आ सकता है। इंसुलेटर के अंदर आपकी लकड़ी हो गई। ठीक है, ये आ सकती है। ठीक, बैड कंडक्टर का मतलब और इंसुलेटर का मतलब सही है। ठीक है, एक जैसा ही है। ओके, बैड कंडक्टर का मतलब और इंसुलेटर का मतलब एक ही है, दोनों की दोनों ही करंट पास नहीं करते। अब अपन आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर के अंदर पहला ही आपको टॉपिक दे रखा है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में। ठीक है, मैंने आपको कल लिखवा दिया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ अपने पिछली क्लास के अंदर हो चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये दोनों की दोनों चीज़ें प्रीवियस क्लास के अंदर आपकी हो चुकी हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, फिर भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। द मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ गुड कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर, गुड कंडक्टर क्या है, अलाउ मटेरियल टू पास आउट करंट या इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर करंट लिख दिया है। ये होता है अपना गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर के बारे में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बैड कंडक्टर किसे बोलते हैं, कंडक्टर। ठीक है, नॉट या डज नॉट अलाउ टू फ्लो करंट या इलेक्ट्रिक करंट इजीली ठीक है, इजीली, बस और तो क्या लिखेंगे अपन। ओके, तो ये अलाउ करता है, वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ अब आपको याद रह जाएगी। अब तो मैंने आपको ये करवा दिया हूँ, ये लो। ठीक है, वैसे वहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन तो भी मैंने आपको ये वापस से करवा दिया हूँ। ओके, यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ था
तो भी मैंने अब आपको ये करवा दिया हूँ दोनों के दोनों। ठीक है, ओके भाई, अब कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। गुड कंडक्टर बता दिया, बैड कंडक्टर बता दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको कल बता दिए थे। वैसे अगर आप लिखना चाहो तो अभी लिख सकते हो, अभी लिख सकते हो या फिर आप बाद में लिख सकते हो। याद रखना बस, गुड कंडक्टर आपके हो गए जितने भी मेटल्स हैं वो, और बैड कंडक्टर आपके हो गए रबड़, प्लास्टिक और भी जितनी भी चीज़ आपके मन में आए वो लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है, लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉपिक की हेडिंग, पूरा टॉपिक इसके ऊपर है ना। तो अपन को यही पढ़ना था आज की टॉपिक के अंदर, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आज अपन को यही पढ़ना था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, बता दिया हूँ मैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। यही पढ़ना है आज की टॉपिक के अंदर अपन को, तो इसको आराम से ध्यान से आप पढ़िएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बन के आ सकता है, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वही अपन आज पढ़ रहे हैं। तो लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या नॉट, अब बात करते हैं। यह आ गया अपना लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन, रुको 2 सेकेंड। हाँ, तो अब अपन पढ़ते हैं, द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दे आर मोस्टली सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन वाटर। अब देखो, अब पढ़ते हैं क्या मतलब है भाई इसका। अब ये क्या होता है, लिक्विड कंडक्टर कौन से होते हैं? लिक्विड कंडक्टर वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, पहले तो आपको ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं ना उनको तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिन लिक्विड के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी जो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उन वाली लिक्विड को तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उन वाले लिक्विड को अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। दे आर मोस्टली सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन वाटर। ऐसे लिक्विड को अपन, ठीक है, ये जो लिक्विड होते हैं ना, जो आपके क्या करवा पाते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ना, जनरली लिक्विड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। जनरली नहीं, मतलब थोड़े बहुत लिक्विड गुड कंडक्टर भी होते हैं और थोड़े बैड भी होते हैं। ठीक है, तो जो गुड कंडक्टर होते हैं उनको तो आपको याद रखना, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बात याद रखोगे, ये चीज़ याद रह जाएगी आपके मन में, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो और जो लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, वो किस सॉल्यूशन से मिलके बने होते हैं? एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एसिड से मिलके बने होते हैं, बेस से और सॉल्ट से, वाटर के अंदर। ठीक है, अगर आपका वाटर सॉल्टी है ना, सॉल्टी यानी आपका जिसके अंदर आपने नमक मिला रखा है, नमक हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, जिस पानी के अंदर आपने एसिड भी मिला रखा है, बेस, जिस पानी के अंदर आपने एसिड घोल रखा है, ठीक है, या फिर जिसके अंदर आपने बेस घोल रखा है, या फिर जिसके अंदर आपने
सॉल्ट यानी नमक अमक ये घोल रखा है, तो वो जो होते हैं ना, ठीक है, वो जो पानी होता है ना, वो पानी आपके क्या कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। यानी वो वाले जो पानी होते हैं उन्हीं पानी को अपन क्या बोल पाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर, यानी ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, याद रखने का ये बात। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं, वाटर, जिनके अंदर आपके एसिड या बेस या फिर सॉल्ट, ये क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, इनका सॉल्यूशन होता है आपके वाटर के अंदर। ठीक है, मिक्स होते हैं आपके पानी के अंदर। एग्जाम्पल, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर से आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑरेंज वाटर, ऑरेंज जूस यानी ऑरेंज आपका एसिड है, एसिड ही तो है आपके। एसिड की पहचान क्या होती है, सौरो इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। ठीक है, और बेस की पहचान क्या होती है, बीटर यानी कड़वे होते हैं स्वाद के अंदर। ठीक है, या फिर ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और ऑरेंज जूस आपकी कंडक्टर है, ऑरेंज क्या है, एसिड है। ठीक है, तो ये है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी है आपका, अभी बताऊंगा भी इसकी पहचान कैसे कर सकते हो। और जो डिस्टिल्ड वाटर है ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और हाँ, इसका आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। ठीक है, स्वीट लाइम एंड ऑरेंज जूस आर एसिडिक इन नेचर वेयर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज बेसिक इन नेचर, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी बताया हूँ, बेस हो या एसिड हो या फिर जो सॉल्ट हो, अगर वो पानी के अंदर मिला हुआ होगा तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, अब ये ऑरेंज जूस है, इसके अंदर भी आप जूस बनाओगे तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑरेंज आपका एसिड होता ही है, तो ये आपका गुड कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर, हाँ, फिर देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज, इसकी बात कर रहे हैं अपन, नीचे जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हैंस इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके क्या होता है, सॉल्ट नहीं होता, यानी सॉल्ट फ्री होता है, सॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सम सॉल्ट इज एडेड टू इट। अगर अपन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर अगर अपन सॉल्ट डाल देंगे तो यह आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। ठीक है, टिप कुछ दे रखी है, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड स्टार्ट्स कंडक्टिंग व्हेन सॉल्ट, ये आपको बता ही रखा है मैंने कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो लिक्विड अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एसिड बेस या सॉल्ट मिले हुए होते हैं। तो टिप के अंदर यही बता रखा है कि जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते उनके अंदर अगर आप सॉल्ट, एसिड या बेस, इन तीनों में से कुछ मिलाओगे तो वो भी क्या कर जाएंगे, वो भी कंडक्टर हो जाएंगे, यानी उनको भी आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मिल्क, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, टैप वाटर, विनेगर। इन एग्जाम्पल को याद रखिएगा। ठीक है, सी वाटर, समुद्र का पानी खारा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंडक्टिंग लिक्विड, वो आपको ये रहे, शुगर सॉल्यूशन, शुगर के अंदर कुछ नहीं होता। डिस्टिल्ड वाटर अभी अपन ने बात की, हनी, केरोसिन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये आपकी क्या है, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कंडक्टिंग लिक्विड उनको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए उनके, एग्जाम्पल इन्होंने आपने वो दे सकते हो, ऑरेंज वाटर, ऑरेंज जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस हो गया। या फिर मेरी स्पेलिंग गलत है थोड़ी, ऑरेंज जूस, ठीक है। या फिर आप NaOH की आप बात कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये हो गए, इसके एग्जांपल दे दिए। और नॉन कंडक्टिंग लिक्विड, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते, ठीक है, उनके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। इनको आप बोल सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नहीं दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख सकते हो, बता रहा हूँ मैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसके एग्जांपल आपके हो गए शुगर वाटर, या फिर केरोसिन ऑयल, ठीक है। ये आपके हो गए एग्जांपल, ठीक है। ये तो याद रह जाएंगे आपको, ओके। इनको कर देता हूँ मैं ब्लैक कलर से, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेस जो होंगे उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। जिनके भी पीछे, ठीक है, पीछे बैक ऑफ द सॉल्यूशन के पीछे, या सॉल्यूशन के पीछे आपको कहीं OH दिख जाए, क्या दिख जाए? बैक ऑफ द सॉल्यूशन क्या दिख जाए आपको? OH, देन दे विल बी बेस। तो वो आपके क्या होंगे? बेस होंगे। जिनके पीछे दिख जाएगा वही आपके क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट के ऊपर मैं ब्लू वाला कर देता हूँ जिससे कि आपको पता रहे, ठीक है। तो जिनके भी पीछे OH दिख जाए, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे ही रखा है, एक NaOH, तो ये क्या हो गया आपका? बेस। अब ये Na क्या होता है? ये Na होता है सोडियम। इसके बारे में आप आगे जानोगे, 9th के अंदर आप पढ़ोगे, 9th के अंदर। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बेस भी आप आगे पढ़ोगे तो ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आगे वाली क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, मतलब अभी आपको नॉलेज के लिए है ये, ठीक। ये वाला बेस वाला मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है, बाकी आपके ऊपर वाला काम का है, ठीक है। ये वाला आपके बेस या आपके उन आगे वाली क्लासेस के लिए, ठीक है। ये बात याद रखना।
ये अपना हो चुका है आज का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, 20 मिनट की हो गई ये वीडियो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपन पढ़ेंगे लीड क्या होता है, टेस्टर क्या होता है। ठीक है, टेस्टर के बारे में पढ़ेंगे। और लीड यहाँ पर आपको दे रखी है लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड फुल फॉर्म होती है लीड की। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर 5 पेजेस हैं भाई, 5 पेजेस अपन को कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, वैसे है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपके आगे की क्लासेस के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, आगे भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कंडक्टर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है भाई, ज्वाइन करो, ज्वाइन फास्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको हमारे क्या क्या मिलने वाले हैं, डीपीपी मिलेगी, वीडियोस सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, और बाकी आपको नोट्स और भी ईटीसी स्टडी मटेरियल और भी सब कुछ आपको मिल सकता है। तो टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप। टेलीग्राम ऐसी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपके पास। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रखी है, ऐसी लिंक ही आपको दे रखी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करना। और अगर आप स्कैन करना चाहते हो, वैसे नहीं हो रहा है, तो स्कैन करने के लिए भी आपको स्कैनर दे रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही थी, मस्त वीडियो रही है ये। अपन ने पढ़ा है, ठीक है, करंट के बारे में अपन ने पढ़ा है, बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर, ये अपन ने नोट्स के यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। ये देखो, ये गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बेस के बारे में पढ़ाया है। कंडक्टिंग लिक्विड को क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड को क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा। और एक मेन चीज़ आपको लिख देता हूँ, हर बार ये आपको दिखेगा। जय हिंद।